जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना जेहि भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिन खगपति चिकनाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सूत जी शौनिक आदि मुनियों को निमित्त बना करके ये कथा हम सबके हित के लिए सुना रहे हैं। यही कथा स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा जी को सुनाते हैं और वही नंदी आदि गणों ने श्रवण की, उन्होंने सनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने ये कथा देव ऋषि नारद को सुनाई और फिर नारद ने सनकादि ऋषियों ने महर्षि वेद व्यास जी को, महर्षि वेद व्यास जी ने अपने परम शिष्य सूत जी को ये कथा सुनाई और सूत जी ने ये कथा शौनिक आदि मुनियों को इसलिए सुनाई कि ये संत महापुरुष नगर नगर शहर शहर डगर डगर जाकर के ये कथा सुनाएंगे, जो जीवों का विशेषकर कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाली ये पावन कथा है। सूत जी कहते हैं, हे शौनिक आदि मुनियों, युग 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की जो उम्र है वो 12 लाख और 96,000 है। सतयुग में साधारण मनुष्यों की जो उम्र है वो 1 लाख वर्ष होती थी और जो तप करते थे उनकी उम्र और बढ़ जाती थी। सतयुग में मनुष्यों की जो संतान है वो 10,000 के करीब होती थी और सतयुग में अनेक देवी देवता जो हैं वो अवतार लेते हैं। सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र, कुरम, हाँ, सतयुग की उम्र फिर सुने, सतयुग की उम्र जो है वो 17 लाख और 28,000 वर्ष और मनुष्यों की उम्र 1 लाख संतान जो है वो 10,000 के करीब होती थी। और कलयुग सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र, कुरम, बरहा, नरसिंह, वामन आदि अवतार और देवी देवता जो है वो प्रकट होते थे। त्रेता युग, इसके बाद त्रेता युग आया तो त्रेता युग की जो आयु है वो 12 लाख और 96 वर्ष। तो त्रेता युग में श्री राम और परशुराम जी का अवतार होता है। मनुष्य की आयु का 1 शून्य कम हो गया, 10,000 वर्ष तक की उम्र साधारण लोगों की होती थी और जो तपस्वी होते थे उनकी आयु लंबी हुआ करती थी। संतान जो है वो 1,000 की संख्या तक होती थी। इसके बाद फिर जो है वो द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग की 8 लाख और 64 वर्ष 8 लाख और 64,000 वर्ष की आयु कल इस द्वापर युग की। और मनुष्यों की जो उम्र है वो 1,000 तक की
और जो तप करते थे उनकी और ज़्यादा उम्र होती थी, लंबी उम्र होती थी। और मनुष्य की संतान जो है वो 100 के करीब होती थी संख्या। जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो मानो किसी के 100 पुत्र 1000 10,000, तो इतनी संतान जो है उन्हें माताएं नहीं जन्म देती थी, संकल्प से ही संतान उत्पन्न हो जाती थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है। कल युग की 4,32,000 वर्ष की उम्र है। कलयुग में मनुष्यों की उम्र 100 वर्ष तक की होती है, और जैसे कलयुग की उम्र घटती जा रही है, इस तरह मनुष्यों की उम्र भी अब घटती जा रही है। अब 70 प्लस लगभग मनुष्य की उम्र होती है, और मनुष्य की संतान 10 और 12 के करीब। और अब विशेष करके हिंदुओं की, हम दो हमारे दो, वो भी हो या ना हो। बोलिए सांचे दरबार की। कलयुग में जो है वो कलगी अवतार होता है। जब लोग धर्म को मानने वालों की जब कमी हो जाती है, तो तब भगवान इस धरा के ऊपर अवतार लेते हैं। धर्म का नाश नहीं होता, बल्कि धर्म के मानने वालों की कमी हो जाती है। कलयुग में विशेष करके लोग अपने कल्याणकारी वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके मतंत्रों में, पंथों में लोग चले जाते हैं। लोग अपना धर्म जो है वो छोड़ देते हैं, तो जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। रामायण के अनुसार जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े ही असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। गुरबानी के अनुसार हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, 420 अवतार धार्यो जन की करे सहाय, राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म महिमा कही ना जाए। तो कलयुग में कलगी अवतार होता है। अवतार लेकर के भगवान अच्छी प्रकार से अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, और उस धरती के ऊपर अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं। जब चारों युग पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र का अभी एक दिन जो है वो कम हुआ है। इसी प्रकार जब 30 चौकड़ी व्यतीत हो जाती है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, तो मानो ब्रह्मा जी की आयु का भी 1 महीना ही व्यतीत हुआ है, और 12 महीने पूरे होने पर 1 वर्ष। तो इस तरह से 12 महीने पूरे होने पर जब 1 वर्ष हो जाता है, इस तरह से 100 वर्ष पूरे होने पर फिर प्रलय हो जाती है। फिर कई 100 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होती, कई 100 वर्ष तक वर्षा ही लगी रहती है। धरती जल में डूब जाती है, सूर्य चंद्रमा भी बुझ जाते हैं, अंधकार छा जाता है, और कई 100 वर्ष तक ऐसे अंधकार ही छाया रहता है। फिर जो सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा है, सदा शिव है, उनमें ये संकल्प जागृत होता है, एकोहम बहुश्याम प्रजाय साइका की न रमते। उसके मन में हुआ कि मैं अपने को अनेक रूपों में देखूं, अपने में से अनेक रूपों को प्रकट करूं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रकृति शक्ति को प्रकट किया।
परमात्मा कृति जैसे सा प्रकृति, प्रथमा कृति प्रकृति, सबसे पहली कृति प्रकृति माने परमात्मा की शक्ति। सर्वोत्तम कृति, प्रिय कृति, प्रमाण्य कृति, प्रजारूप कृति, नित्य नूतन कृति, जो सदा उनकी सेवा में रहती है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी होता है। और इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर इसी में से 5 महतत्व होते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, चतुष अंतःकरण। ये सारा संसार प्रकट होता है। और ये जो काशी है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, काशी ऐसी धरती है जिसका प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ इसे प्रलय के समय अपने त्रिशूल के ऊपर रखते हैं। तो उसी काशी में भगवान सदाशिव ने अपने में से एक पुरुष को प्रकट किया। चार उसके हाथ थे, गौरभरण था, और कहने लगे तुम व्यापक होगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। हे विष्णु तप करो, हे विष्णु तप करो। आपका जहां आना, बैठ करके कथा श्रवण करना, ये तप ही है। यदि ये तप आप ना करते तो कल्याणकारी ये पावन कथा ना श्रवण कर पाते। जानबूझ करके शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं है कि हम ठंडी में खड़े होकर के भजन करें, हम 5 अग्नियां जला करके फिर भजन करें, हम भूखे रहें। जानबूझ करके शरीर को कष्ट नहीं देना, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश हित के लिए, परहित के लिए यदि हमें कोई कष्ट सहन करना पड़ जाए तो उसे तप कहते हैं। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि हे विष्णु तुम तप करो। तो इतना तप किया कि शरीर से इतना पसीना, पानी बह गया, मानो उस जल को ही अपना घर बना लिया। जल को नीर भी कहते हैं, नार भी कहते हैं। आयन मैंने घर। भगवान सदाशिव कहने लगे, हे विष्णु आज से तुम्हारा नाम नारायण, तुम्हारा पूरा नाम सत्य नारायण होगा। धरती पर जो लोग एकादशी और पूर्णिमा का व्रत करेंगे, निश्चित वो कल्याण को प्राप्त करेंगे। हे विष्णु मेरी आज्ञा से तूने तप किया है, और आज से मैं तेरे साथ 4 संबंध जोड़ता हूं। तू मेरा शिष्य भी होगा, तू मेरा गुरु भी होगा, तू मेरा मित्र भी होगा, तू मेरा इष्ट देव भी होगा। सेवक स्वामी सखा रघुवर के। हे विष्णु लोग मेरे पर फल फूल मिष्टान आदि चढ़ाएंगे, पर मैं तो तेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ जो जल है, इस जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाऊंगा बाबा कहने लगे। और उसी विष्णु के नाभि कमल से एक कमल पुष्प का प्रादुर्भाव होता है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो ब्रह्मा जी को कहा कि तुम ब्रह्म के अंश हो, तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा और तप करो। ब्रह्मा जी ने थोड़ा तप किया है तो सोचते हैं बहुत तप हो गया, कईयों कहते कथा सुनो, कहते बहुत कथाएं सुनी है,
उन्होंने समझो एक भी नहीं सुनी। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। थोड़ा सा तप करके ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा तो विष्णु, आप कौन हो? विष्णु भगवान कहने लगे, मैं तेरा बाप हूं, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं। अब ऊपर वाला नीचे वाले को बड़ा कैसे मान ले? झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा भी तगड़ा। उनका झगड़ा मिटाने के लिए सदा शिव भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐ विष्णु ये क्या है? कहने लगे, भगवान सदा शिव ने हमारा झगड़ा निपटाने के लिए इस ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया है, इसे प्रणाम करो। पर अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है। कहते पहले हम इसका पता लगाएंगे कि ये गहरा कितना है, ऊंचा कितना है, कितना ये डीप है, कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी इसकी हाइट है। जो पहले पता लगा के आएगा वही हम दोनों में से विजयी कहलाएगा और बड़ा होगा। ब्रह्मा जी उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्योतिर्लिंग के ऊपर। विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग के नीचे जाते हैं, पाताल तक ढूंढ आए, उसका और शोर का कोई पता नहीं चला। ज्योतिर्लिंग के पास आकर के बैठ गए विष्णु, और शिव अभी ही जी ब्रह्मा जी अभी ऊपर चले जा रहे हैं। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मैंने इन दोनों को सृष्टि की रचना पालन करने के लिए प्रकट किया था, और ये व्यर्थ के कामों में लग गए। एक केतकी का केवड़े का पुष्प प्रकट किया कि ऐ पुष्प जाकर के ब्रह्मा का मार्ग रोको। पुष्प आया, ब्रह्मदेव मैं आपको आगे नहीं जाऊंगा, अरे मेरा मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए, हमारी रेस लगी है, कहीं विष्णु जी पहले पता लगा करके ना आ जाए। कहते विष्णु कौन जहां देख रहे हैं, मैं कह दूंगा कि आपने इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा लिया है, मेरे को इन्होंने इस ज्योतिर्लिंग के मस्तक से उठा करके लाया है, मैं बोल दूंगा। एक सुरभि गाय थी, ब्रह्मा जी ने कहा कि गोमाता तू भी मेरे ही पक्ष में गवाही देना। चालाक मनुष्य अपना केस पक्का कर लेता है। नीचे जब आए देखा तो ब्रह्मा जी वो विष्णु भगवान बैठे हैं। पता लगाए कितना ये गहरा है? कहते नहीं, मैंने लगा लिया पता। आपके पास कोई सबूत? ये केवड़े का केतकी का पुष्प और ये गैया। पुष्प ने बोल दिया कि हाँ, मेरे को ब्रह्मा जी ने इस ज्योतिर्लिंग के सिर से उठा करके लाया है। और गैया कहती मैं तो दुग्ध की धारा बहा रही थी अपने चारों स्तनों से। ब्रह्मा जी कहते ठीक है, मैं अपनी प्राज्ञ स्वीकार करता हूं, आप बड़े मैं छोटा, अब जीते मैं हारा। उधर भगवान सदा शिव ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। अपने में से एक काले रंग के पुरुष को प्रकट किया, खड्ग लेकर के जाओ, तुम्हारा नाम भैरव होगा। और ब्रह्मा ने जिस सिर से मुंह से झूठ बोला है वो सिर ही काट दो। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, चारों तरफ एक एक मुख, एक सिर के ऊपर था। ऊपर वाले मुख से झूठ बोला तो वो भैरवनाथ ने वो मुख ही, वो शीश ही काट दिया।
यानी झूठ भगवान को पसंद नहीं, चाहे ब्रह्मा जी भी झूठ बोले भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। सच से बड़ा कोई तप नहीं है, सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो सत्य बोलता हो, सत्य को सुनता हो, सत्य मार्ग पर चलता हो, सच्चा नाम जपता हो, जो सत्य बोलता है, सत्य को अपनाता है, स्वीकार करता है, उसे अपने तरने के लिए और तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं। और जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें अपना बेड़ा गर्क करने के लिए और कोई पाप करने की जरूरत ही नहीं, एक झूठ ही काफी है। झूठ बोलने से हमारा जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन हम तो झूठी शब्द कसमें खा लेते हैं। झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान को अच्छे नहीं लगे। इतने में भगवान सदाशिव उस ज्योतिर्लिंग में से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। वो जो ब्रह्मा जी का 5वां शीश था, उसकी 2 कपाली बनाई, एक भैरव को दी, एक स्वयं ले ली। उसके नेत्र भी भैरव के गले में डाल दिए और भगवान सदाशिव कहने लगे, हे भैरव, आज से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा और तुम काशी की पहरेदारी करोगे, रक्षा करोगे। भगवान सदाशिव ने कहा कि ए ब्रह्मा, तूने झूठ बोला है, आज से तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का स्मरण हुआ, क्षमा याचना करने लगे। बोले वाले बाबा कहते, अच्छा ठीक है, ये केती का फूल ले लो, इस पुष्प को जहां अपने ब्रह्मलोक से गिराओगे, इस पुष्प को ब्रह्मलोक से गिराना नीचे, जहां ये गिरेगा वहां पर तेरा एक मंदिर बनेगा। और जाओ, विवाह में भी तुम्हारी पूजा होगी, हवन जब होगा तो तब पहली आहुति तुम्हारे नाम की होगी। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदनमम। अब वो जो गैया थी और केवड़े का पुष्प था, उसने भी क्षमा याचना की। भगवान उस केवड़े के पुष्प को कहने लगे, उसको श्राप दिया था भगवान भोलेनाथ ने, कहा था तूने एक झूठे मनुष्य का साथ दिया है कि मेरे को ब्रह्मा जी ने इस ज्योतिर्लिंग के मस्तक से उठा के लाया। आज से ये पुष्प किसी भी देवी देवता की पूजा तेरे द्वारा नहीं होगी, तो किसी देवी देवते पे नहीं चढ़ेगा। तब जब क्षमा याचना की तो भगवान कहते, अच्छा जा, तेरा जो इत्र होगा, सेंट होगा, जा, उससे पुष्प तो नहीं चढ़ेगा पर सेंट से सबकी पूजा होगी। गैया माता को कहा था कि तूने झूठे मनुष्य का साथ दिया, झूठी गवाही दी, कल जो में तेरा निरादर होगा, तू गंदगी खाएगी। जिस मुख से झूठ बोला है, इस झूठे का साथ दिया है, तू कल युग में गंदगी खाएगी। तब गैया ने भी अनुनय विनय की, क्षमा याचना की, तो सदाशिव भगवान कहते, अच्छा जा, तेरे में कोटि देवताओं का वास होगा, तेरा दूध, दधी, घृत, गोबर, गोमूत्र ये सब पवित्र होंगे, अमृत तुल्य होंगे, औषधि, ये औषधि होंगे। तेरी सेवा करने वाले का भी जाग उद्धार हो जाएगा। इस तरह से गैया को भी क्षमा किया। ब्रह्मा जी कहने लगे,
कि विष्णु भगवान ने जल अर्पण किया तो बाबा आपने स्वीकार किया, मैं भी कुछ प्रकट कर सकता हूं। श्वेत चंद्र को प्रकट किया। बाबा ने स्वीकार नहीं किया तो एक चंद्र प्रकट किया। खैर बाबा ने स्वीकार किया। फिर कहने लगे कि बाबा, जिससे आपकी पूजा संपन्न होती हो, आप वो सामग्री जो है वो स्वयं प्रकट करें। वो पुष्प जो जहां गिरा था तो वो राजस्थान की धरती पर गिरा था, तो उस जगह का नाम पुष्पराज हुआ। आजकल उसको पुष्कर राज कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शिवलिंग का अर्थ क्या है कि लीनम गम्यति जासा लिंगम, जो छिपी हुई चीज को प्रकट कर दे उसे शिवलिंग कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे विष्णु, तेरे द्वारा जो जल प्रकट हुआ है, कोई जल चढ़ा करके चंदन का तिलक लगा देगा तो मैं उसकी पूजा स्वीकार कर लूंगा। जब हम भोलेनाथ शिवलिंग को चंदन लगाएं तो सीधा चंदन पत्थर से लेकर के ना लगाएं, उसको हथेली पे रख ले या कटोरी में रख ले तो 3 उंगलियों से तिलक करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बाबा, जिस सामग्री से आपकी पूजा संपन्न होती हो तो वो चीजें आप प्रकट कर दें। भगवान भोलेनाथ के सदाशिव के 5 मुख थे, 5 वक्त्र भी उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने एक एक मुख से ये चीजें प्रकट की। बांग, दतूरा, आक, शमी और दुर्बा। शिवलिंग की जो पूजा करते हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए। बांग के केवल पत्ते चढ़ते हैं, दतूरे का फल चढ़ता है, आक के केवल फूल चढ़ते हैं, शमी पत्थर जिसको हम जंड भी कहते हैं वो पत्ते समेत टहनी चढ़ती है, और दुर्बा का जो अगला हिस्सा है वो चढ़ता है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे कि अब हमारी अंतिम इच्छा है, हे भोलेनाथ, हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम तीनों किसी एक ऐसी चीज को प्रकट करें कि यदि ये चीजें ना मिले तो उस एक से ही आपकी पूजा संपन्न हो जाए। बाबा कहते हैं अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करके तो फिर अपनी शक्ति से प्रकट करो। तो तब उन्होंने बेल का पेड़ जो है, जिसको डोगरी में हम पिलनी कहते हैं, पिलनी बेलपत्री, बेल के पेड़ को प्रकट किया। और बेल का जो पेड़ है इसके 3-3 पत्ते ऐसे लगे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये 3 से लेकर के 11 पत्तों वाले भी बेल पत्तर होते हैं, बेल के पेड़ होते हैं। मुख्य जो है वो 3 दल वाले मुख्य होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। भगवान शिव ने कहा कि शिवलिंग को जल चढ़ा करके लाल चंदन लगाकर केवल बेल पत्थर ही यदि चढ़ा देगा कोई तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार कर लूंगा। पर हे ब्रह्मदेव, तुम्हारा इसमें अहंकार भी छिपा हुआ है, इसलिए बेल पत्थर सदा उल्टे ही चढ़ेंगे। फूल जैसा टहनी पर लगा हो इसी तरह ही चढ़ाया जाता है।
फल भी जैसे टहनी से लगा होता है इसी तरह चढ़ाया जाता है, पर बेल पत्र जो है वो उल्टे चढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें। आगे भी इसका महत्व आपको श्रवण करने को मिलेगा। पूजा करने के बाद मनुष्य को प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। जैसे कर्पूर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये प्रार्थना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पूजा के बाद प्रार्थना अवश्य करें।